स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1952 को। कब? 1952 को पहली बैठक हुई थी। जो राज्यसभा होती है उसका सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। कार्यकाल जो 6 वर्ष या 2 वर्ष जो पहले हो जाए इतना होना चाहिए। ये जो है उच्च सदन होता है। कौन सा होता है? उच्च सदन होता है। इसका विघटन नहीं हो सकता। इसका विघटन नहीं हो सकता। यहाँ का जो पदेन अध्यक्ष होता है, क्या होता है? पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति। जो सभापति होता है वो होता है उप राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है जो पद के रहते हुए सदन का सदस्य नहीं रहता। सदस्य नहीं रहता। जिसकी सीटें हैं 250। कितनी सीटें? 250। जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की कितनी सीट? 30 सीट उत्तर प्रदेश की है जो सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा के बारे में हो गया है। अब जो 1950 में लोकसभा का हुआ था, क्या? लोकसभा का अधिवेशन हुआ था। लोकसभा के सदस्य जो है उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष प्लस होनी चाहिए। लोकसभा का विघटन हो जाता है। इसका विघटन हो जाता है। इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोकप्रिय सदन कहते हैं। सदन भी कहते हैं। जो राज्यसभा है यह राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। और जो लोकसभा है यह जनप्रतिनिधियों का, किसका? जनप्रतिनिधियों का करती है। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया, प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स ये था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत ही सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। फ्रेंड्स मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21A में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं उसमें भी आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात मिलेगी जो राज्य का काम है। फ्रेंड्स जब हम अपने कर्तव्य पढ़ते हैं, कौन से मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, तो उन 11 में से एक आर्टिकल माफ़ कीजिएगा, एक जो कर्तव्य है वो भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेष अधिकारियों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया? तो फ्रेंड्स ये था 28वां संविधान संशोधन 1972। संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में कितनी मदें जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स ये जोड़ी गई थी 18। 74वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ था आपका 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। और 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपका संबंधित है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। ये संबंधित है गांव से। कहाँ से? ग्राम से या गांव से संबंधित है। और फ्रेंड्स 74वां संविधान संशोधन जो है, जो 12वीं अनुसूची में, ये शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। किससे? शहरी क्षेत्रों से। 11वीं अनुसूची जो है, कौन सी? 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज के जो आर्टिकल है ये है 243 और आर्टिकल 40। कौन सा? आर्टिकल 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। नीति निर्देशक तत्व में है। पंचायती राज की जो संकल्पना ये किसकी थी? ये थी गांधी जी की संकल्पना। किसकी? गांधी जी की संकल्पना थी ये। क्या? पंचायती राज। पंचायती राज भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। शक्ति का सबसे छोटा स्तर है। शक्ति की इकाई है, शक्ति की नर्सरी है। कह सकते हैं कि चुनाव की नर्सरी जो है वो है पंचायती राज। निम्नलिखित में से
कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति जो होता है, इसे जो वेतन मिलता है, इसे जो वेतन मिलता है वो सभापति का मिलता है। किसका? सभापति का। किसका मिलता है? सभापति का। उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। जब राष्ट्रपति ना हो या किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा? जब तक रहेगा उपराष्ट्रपति। कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स ये प्रदान की गई है संसद को। किसको? संसद को। अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेही होना पड़ता है? केवल सुप्रीम कोर्ट के? नहीं जी। केवल मुख्य न्यायाधीश? नहीं जी। या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय? नहीं जी। उसे किसी के भी प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं होती। राष्ट्रपति को किसी के भी प्रति जवाबदेही नहीं होती। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त की गई? तो फ्रेंड्स ये दी गई गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल या वाइसराय को। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो फ्रेंड्स ये थी नीलम सेन गुप्ता। कौन? नीलम सेन गुप्ता जो है ये है संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। लीला रॉय थी। बेगम आजाद रसूल ये भी थी। दक्षिणायनी बेलायुधन ये भी थी। लेकिन कौन सी नहीं थी? ये थी नीलम सेन गुप्ता। कौन? नीलम सेन गुप्ता। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये तक केशवानंद भारती केस। कौन सा? केशवानंद भारती केस। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो फ्रेंड्स ये था जवाहरलाल नेहरू के। किसके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास था। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो 3 बार बने थे। अभी तक सबसे ज़्यादा बने हैं 3 बार। फ्रेंड्स जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव वो भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था, जो बाद में जाके उद्देशिका बनी। क्या बनी? उद्देशिका, जिसको कहते हैं प्रेमबल। क्या कहते हैं जिसको? प्रेमबल कहते हैं। जिसको कहते हैं हम क्या? प्रस्तावना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना जो कहते हैं वो इनका उद्देश्य प्रस्ताव ही था। इनके समय में ही भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो 2 बार बने थे। कितने? 2 बार बने थे। यही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे? स्थायी अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, माफ़ कीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मुस्लिमों में ये सबसे ज़्यादा बार क्या बने हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ये बने 5 बार। कितनी? 5 बार। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? तो फ्रेंड्स ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया गया? तो फ्रेंड्स ये थी पहली अनुसूची। जब राज्य की बात करते हैं तो संविधान का जो भाग 1 है, जो संविधान का भाग 1 है उसमें इसका जिक्र मिलता है। और जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। कितना है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। जी गलत। आपातकाल की स्थिति में कर सकते हो। इन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है? नहीं जी।
निलंबित नहीं कर सकते। इन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है? नहीं जी, ये भी गलत है। आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। केवल और केवल आपातकाल की स्थिति में ही आप मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हो। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से, जो हमारे संविधान के भाग 4 में है, जिसका आर्टिकल है 36 से 51 तक। कनाडा से जो लिया गया है वो लिया गया हमारा संघात्मक प्रणाली। कैसी? संघात्मक प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो फ्रेंड्स ये है यूएसए का। कहाँ का? अमेरिका का। कौन तय करता है कि लाभ का पद है? तो फ्रेंड्स ये तय करेगा संसद। कौन तय करेगा? संसद। और संसद में भी क्या होगा? अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा स्पीकर तय करेगा। कौन तय करेगा? लोकसभा स्पीकर। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि के संबंध में? तो फ्रेंड्स ये है भाग 5। कौन सा? भाग 5। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो विपक्ष का नेता होता है जी। ओके फ्रेंड्स, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो फ्रेंड्स ये हुई है यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन ही पद पर रहता है। यह संघ का एजेंट होता है। किसका एजेंट होता है? संघ का एजेंट होता है। यह संघ का एजेंट होता है। राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्ति है? तो वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है राज्य विधानमंडल। कौन करता है? राज्य विधानमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो फ्रेंड्स ये है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगर आपका कोई मौलिक अधिकार आपसे छीन रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। दोनों ही इस पर कार्रवाई करेंगे। निम्नलिखित में कौन से ग्राम न्यायालय की स्थापना के कारण थे? तो फ्रेंड्स ये थे इसके गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच। बिल्कुल सही। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। हाँ जी बिल्कुल सही है। गरीबों को न्याय उनके द्वार पर पहुंचेगा। बिल्कुल सही। तो तीनों ही चीज़ सही है, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसके द्वारा निर्देशित होते हैं। पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1996 में। कब? 1996 में। अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर। बिल्कुल सही। राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर। बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें के लिए किया जाता है। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1954 में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? तो फ्रेंड्स ये कलकत्ता उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स ये है लेख 233 से 237 तक। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 39A। कौन सा? आर्टिकल 39A। फ्रेंड जो आर्टिकल 40 है ये आपको ग्राम पंचायत की बात करता है। किसकी? ग्राम पंचायत की बात करता है।
फ्रेंड्स ये आर्टिकल है, ये आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में इनका उद्देश्य होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कल्याणकारी। कैसे होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। इनका उद्देश्य होता है जन कल्याण करना। निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये कहा था अशोक मेहता समिति ने। किसने? अशोक मेहता समिति ने। बाकी सब समिति जो है वो त्रिस्तरीय की बात करते हैं। किसकी? त्रिस्तरीय की बात करते हैं, परंतु अशोक मेहता समिति ने केवल द्विस्तरीय की बात करी थी। किसकी? द्विस्तरीय की बात करी थी। ब्लॉक से सीधा जिला, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर बस। निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान थे? कथन 1, किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन। हाँ जी बिल्कुल सही। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। हाँ जी ये भी ठीक है। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना ही ये इसका उद्देश्य नहीं था, केवल इसका पहला और दूसरा उद्देश्य था। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको कहते हैं सेस टेट, का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका गठन किया गया था 1982 में। कब? 1982 में किसका गठन किया गया था? सेस टेट का। किसका? सेस टेट का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से वन काट रहा है, पेड़ काट रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई करना। जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है उन लोगों पर कार्रवाई करना। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। जो हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत आता है। वर्तमान में जो वित्त आयोग है, माफ कीजिएगा, वित्त आयोग का अध्यक्ष, जो वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो है अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। और जो पहले थे वो थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी जो प्रथम थे। इसका कार्य क्या होता है वित्त आयोग का? इसका कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का विवरण करना। क्या करना? वित्त का वितरण करना, वित्त का बंटवारा करना। किसके? केंद्र और राज्य के बीच में। परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे अंतिम है और किसी भी अदालत में इनके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका किया गया था 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो फ्रेंड्स ये है राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। जो केंद्र का विधि अधिकारी होता है उसको कहते हैं महाधिवक्ता, जिसका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में, किसमें? आर्टिकल 76 में है। यह एक तरह से केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। क्या होता है? केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो फ्रेंड्स ये है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किस किस को हटा सकते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटा सकता है, ये हटा सकता है के अध्यक्षों को, ये हटा सकता है फाइनेंस कमीशन को। किसको? फाइनेंस कमीशन को। ये हटा सकता है किसको? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, यूपीएससी को। ओके फ्रेंड्स, इन सबको हटा सकता है। ये हटा सकता है गवर्नर को, ये हटा सकता है राज्यपाल को, इन सबको हटा सकता है। और इन सबको ये शपथ भी दिलाता है, नियुक्त भी करता है। कौन? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की स्वीडिश संस्था की विशेषता है? तो फ्रेंड्स इसकी जो विशेषता है वो है
कार्रवाई की स्वतंत्रता, हाँ जी बिल्कुल स्वतंत्र होती है। स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, बिल्कुल सही। शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, बिल्कुल सभी। लोकपाल जो होता है इसके सभी कार्य होते हैं। किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी घोषित की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी 2004 में। कब? 2004 में। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? फ्रेंड्स ये किया गया था 1948 में। कब? 1948 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था योजना आयोग की जगह। मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी आयु तक पद पर बने रहते हैं। कब तक? 65 वर्ष की आयु तक। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कानूनी प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटें राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ये 31। कितनी? 31। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स ये है 545। कितनी है? 545। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निम्नलिखित अधिकार प्रदान नहीं करता? तो फ्रेंड्स समानता का अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी प्रदान करता है, धर्म का पालन करने का अधिकार ये भी प्रदान करता है, परंतु समान आवाज। इसी के साथ हमने फ्रेंड्स पॉलिटी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर लिया है। और अगर आप इन प्रश्न को अच्छे से करके जाते हैं तो आप लगभग सभी क्वेश्चन कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए।